व्लादिर कोमरोव सोवियत संघ का वह नाम जिसे अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में सबसे दुखद और वीर गाथाओं में गिना जाता है। वह सोवियत संघ के एक उत्कृष्ट टेस्ट पायलट, इंजीनियर और कॉस्मोनॉट थे, जिन्हें देश ने नायक की तरह देखा और जिन्होंने अपने जीवन की कीमत चुकाकर अंतरिक्ष कार्यक्रम की खामियों को उजागर किया। कोमरोव का जन्म 16 मार्च 1927 को मॉस्को में हुआ था। बचपन से ही उन्हें विमानन का जुनून था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने एयरफोर्स स्कूल में प्रवेश लिया। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें एक कुशल पायलट बनाया और बाद में वे टेस्ट पायलट बने, जहां उन्होंने नई तकनीक और विमानों को परखने का जोखिम उठाया। इसी साहस और क्षमता के चलते उन्हें सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा चुना गया। 1964 में कोमरोव पहली बार अंतरिक्ष में गए, जब वे वास्कोट 1 मिशन का हिस्सा बने। यह एक ऐतिहासिक उड़ान थी, क्योंकि इसमें पहली बार एक से अधिक अंतरिक्ष यात्री एक साथ अंतरिक्ष में भेजे गए। इस मिशन की सफलता ने उन्हें सोवियत जनता का नायक बना दिया, लेकिन असली कहानी उनकी दूसरी उड़ान से जुड़ी है, जो इतिहास में एक त्रासदी के रूप में दर्ज हुई। यह उड़ान थी सोयूज 1। सोयूज कार्यक्रम सोवियत संघ का महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसका उद्देश्य अमेरिका से आगे निकलकर अंतरिक्ष की दौड़ में बढ़त हासिल करना था। लेकिन जिस अंतरिक्ष यान में कोमरोव को जाना था, उसमें तकनीकी खामियों की भरमार थी। कहा जाता है कि इंजीनियरों ने 200 से अधिक खामियों की सूची तैयार की थी। सबको पता था कि यह उड़ान खतरनाक है, लेकिन राजनीतिक दबाव इतना था कि किसी ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। कोमरोव भी इस खामियों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने उड़ान स्वीकार की, क्योंकि यदि वे मना करते तो उनकी जगह उनके दोस्त और साथी कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन को भेजा जाता। कोमरोव ये जोखिम खुद उठाना चाहते थे ताकि उनके दोस्त की जान न जाए। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था और यान लगातार धरती से संपर्क होता और बनाता रहा। कोमरोव ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह यान को नियंत्रित रखें और सुरक्षित वापसी कर सकें। उन्होंने रेडियो पर लगातार अपनी स्थिति की जानकारी दी और यान को मैनुअल कंट्रोल से संचालित करने की कोशिश की। 24 अप्रैल को सुबह कोमरोव ने री एंट्री की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। पैराशूट सही ढंग से नहीं खुला और बैकअप पैराशूट भी उलझ गया। यान अंतरिक्ष गति से धरती पर गिरा और टकराते ही उसमें आग लग गई। कोमरोव की वहीं मृत्यु हो गई। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो केवल जली हुई धातु और राख बची थी। उनकी मौत ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम को गहरी चोट पहुंचाई। यह पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष मिशन में मारा गया था। कोमरोव को इस बलिदान भरी कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि राजनीति और जल्दबाजी कभी कभी विज्ञान और साइंस दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उन्हें मरणोपरांत सोवियत संघ का हीरो घोषित किया गया और उनके नाम पर कई स्मारक बनाए गए। आज व्लादिर कोमरोव का नाम केवल एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने दोस्त की जिंदगी बचाने और अपने देश के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी राख को मॉस्को के रेड स्क्वायर में क्रेमलिन की दीवार के पास दफनाया गया, जहां केवल देश के महानतम लोगों की जगह दी जाती है। उनका यह बलिदान आज भी अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में मानव साहस, समर्पण और त्रासदी का सबसे गहरा प्रतीक माना जाता है ना।